गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा जो चैप्टर संख्या 24 चल रहा था, राजस्थान, उसके खनिज और उद्योगों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो तक बच्चों अपन ने जो है राजस्थान के कुछ खनिजों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन शुरू किया था, जिसमें राजस्थान के जितने भी धात्विक खनिज जो राजस्थान में पाए जाते हैं मुख्य उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अब इस वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान के जो है अधात्विक खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें संगमरमर, जिप्सम, ये बहुत सारे खनिज आएंगे जिनके बारे में अपन जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है राजस्थान के अधात्विक खनिज। बच्चों, इन खनिजों में जो है अयस्क से रासायनिक प्रक्रिया परिष्कृत करके मूल खनिज अलग नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग प्राकृतिक रूप से ही किया जाता है। यहाँ हमें संगमरमर और जिप्सम का विस्तार से अध्ययन करने को मिलेगा। यानी अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं बच्चों जिस खनिज में धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज की बच्चों एक और विशेषता यह है कि इससे अन्य अयस्क या अन्य पदार्थ जो होते हैं उनको उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। यानी जो प्राकृतिक रूप से अपने को जिस अवस्था में ये मिलते हैं उसी अवस्था में हमें इन खनिजों को प्रयोग में लेना होता है। पहला, संगमरमर। मानव जीवन में आदिम काल से ही पत्थरों का काफ़ी महत्व रहा है। आज भवन निर्माण उद्योग में कई प्रकार की इमारती व सजावटी पत्थरों का उपयोग किया जाता है। इसमें संगमरमर एक प्रमुख पत्थर है। संगमरमर के उत्पादन में राज्य का लगभग एकाधिकार है। राजस्थान के मकराना का संगमरमर जो है विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में मकराना का जो संगमरमर है बच्चों, वो विश्व प्रसिद्ध जो है संगमरमर माना जाता है। आगरा का किला, ताजमहल और विक्टोरिया पैलेस जो है मकराना के मार्बल से ही बना है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है राजस्थान के लिए कि राजस्थान के मार्बल से आगरा का किला, ताजमहल विश्व प्रसिद्ध और विक्टोरिया जो पैलेस है वो इसी मकराना के मार्बल से बने हुए हैं। इस चित्र में बच्चों देखो मकराना के जो है खाने दिखाई गई है, खनन कार्य दिखाया गया मकराना का। राज्य में विविध प्रकार के रंग बिरंगे संगमरमर के जो है पत्थर पाए जाते हैं। उदयपुर में हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। भैंसलाना में काले रंग का संगमरमर पाया जाता है। जालोर और बांसवाड़ा में गुलाबी रंग का संगमरमर पाया जाता है। जैसलमेर में पीले रंग का और मकराना में सफ़ेद और पाली में सतरंगा मार्बल जो है मिला पाया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है काला मार्बल कहाँ पाया जाता है, या लाल मार्बल या हरा मार्बल कहाँ पाया जाता है। तो आपको इस पैराग्राफ के अंतर्गत उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। राजस्थान में अच्छी किस्म के मार्बल का 1100 मिलियन टन का अकूत भंडार है। संगमरमर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मकराना जो नागौर में है, राजसमंद, उदयपुर, किशनगढ़, अजमेर ये प्रमुख जो है संगमरमर उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। धौलपुर, अलवर, जयपुर, कोटा, सिरोही, बांसवाड़ा में भी मार्बल की खानें हैं। राजस्थान में सन 2012 से 13 में कुल उत्पादन जो है 13,876.90 टन रहा है। राज्य में उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़ इसके प्रमुख केंद्र हैं, जहां से यह पत्थर विभिन्न राज्यों को या विदेशों में भेजा जाता है। फिर है हमारा दूसरा संगमरमर, दूसरा अधात्विक खनिज जो है राजस्थान का, वो है जिप्सम। भारत में सबसे अधिक जिप्सम राजस्थान में ही मिलता है। यह परतदार खनिज है। राजस्थान के मुख्य 4 खनन क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है बच्चों ये जो है जिप्सम पाया जाता है। राजस्थान में 4 जगह पे पाया जाता है। उन 4 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र जो है वो है नागौर क्षेत्र, जिसमें मांगलोद, बदवासी और मागोल क्षेत्र आता है। फिर दूसरा है चूरू बीकानेर क्षेत्र, जिसमें जामसर, लूणकरणसर और तारानगर आता है। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मोहनगढ़ और हमीरवाली क्षेत्र आता है। पाली जोधपुर में फालसुन और मंगलौद क्षेत्र आता है। सन 2012-13 में 27.18 लाख टन जिप्सम का उत्पादन हुआ। इस खनिज की राज्य में विकास की अपार संभावनाएं पाई गई हैं। इस खनिज का सर्वाधिक उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। इसके अलावा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, रंग रोगन, गंधक का तेजाब और अमोनिया सल्फेट आदि बनाने में भी प्रयोग में लिया जाता है। तो संगमर जिप्सम का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है बच्चों। तो ये थे राजस्थान के धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब ईंधन खनिज के बारे में देख लेते हैं।
इसके अंतर्गत कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आते हैं। ईंधन खनिज के उदाहरण अगर पूछे तो इसमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। धात्विक पूछे तो तांबा, चांदी, और अधात्विक पूछे तो संगमरमर और जिप्सम। ये इसके उदाहरण है बच्चों, आपको याद रखना है। तो पेट्रोलियम देखना, पेट्रोलियम कोयला के बाद महत्वपूर्ण शक्ति का साधन माना जाता है। परिवहन के साधनों और ऊर्जा उत्पादन के में पेट्रोलियम का बहुत उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की उपस्थिति केवल अवसादी चट्टानों में ही संभव है। खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन, यौगिकों का मिश्रण होता है। भूगर्भिक काल में जैव पदार्थ अवसादी शैलों के बीच दबने से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर व पश्चिमी जोधपुर में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। इन्हीं चट्टानों में जो बच्चों पेट्रोलियम के सुरक्षित भंडार है। जिले का गुड़ामलानी क्षेत्र खनिज तेल भंडार क्षेत्र, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। गुड़ामलानी और तहसील के नगर गांव और मामियों की ढाणी में ब्रिटेन की केयन एनर्जी इंडिया लिमिटेड को जो है खनिज खनन की अनुमति से तेल मिला है। इस तेल के कुएं का नाम रागेश्वरी रखा गया। अंडरलाइन करना बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बाड़मेर में तेल के कुएं जो मिला है उसका नाम क्या है? रागेश्वरी कुआं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में मंगवा कुएं सहित 31 कुओं की खुदाई की गई है। जैसलमेर में तन्नोट, गोटारू, डांडेवाला, सादेवाला, मनिहारी, टिब्बा, लोंगवाला इत्यादि जो है खनिज तेल के क्षेत्र माने जाते हैं। राज्य में पेट्रोलियम अन्वेषण, उत्पादन, परिशोधन, वितरण, परिवहन हेतु राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। राज्य में खनिज तेल के उत्पादन के बढ़ावा देने की संभावना या उनके बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये तो थे बच्चे राजस्थान के खनिज, जिसका वितरण अपन ने पढ़ा था। अब इन खनिजों के संरक्षण के लिए भी जो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि खनिजों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का भी को उनके लिए जीवित रखना है खनिजों को, तो इनका संरक्षण अति आवश्यक है। राजस्थान में अनियंत्रित और अनियोजित तरीके से खनिजों का दोहन हो रहा है। इसके समाप्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। खनिज एक प्राकृतिक संपदा है तथा लाखों वर्षों की प्रक्रिया में ये खनिज अस्तित्व में आए हैं, अतः खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक है। खनिजों के संरक्षण हेतु उपयुक्त विधि, उचित प्रबंध की आवश्यकता है। विकास की परिभाषा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। वन विनाश को रोकना होगा, भूमि क्षरण को रोकना होगा, पर्यावरण प्रदूषण हमें कम करना होगा, मिट्टी के विनाश को, जैव विविधता की समाप्ति के मूल्य पर खनिजों का खनन किस सीमा तक होना चाहिए, ये एक विचारणीय बिंदु बन चुका है। तो हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम खनिजों को है विनाश या विदूषित होने से रोक सकें। धन्यवाद।